हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून को। उसके ऊपर एक राष्ट्रीय योग क्विज प्रतियोगिता का प्रारंभ किया था। उस क्विज प्रतियोगिता के बारे में अपन जानेंगे और उससे जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको भी अपने डाउनलोड करेंगे। तो इसको कैसे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे। तो गूगल पे लिखेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की साइट पे जाने के बाद में इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन कर रहे हैं। फिर ये ऊपरी ऊपर www.ncrt.nic. इनको खोलेंगे। खोलने के बाद में ये ऐसा पेज खुलेगा। इसमें देखेंगे अपन एक नाम मिलेगा नेशनल योगा क्विज कंपटीशन ऑनलाइन, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषा में दी गई है। तो हम इंग्लिश को या हिंदी को दोनों किसी को चूज कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे हिंदी को चूज करते हैं। तो हिंदी को चूज तो ये आगे खुल रहा है, देखते हैं उसमें क्या है। तो इसमें दिया गया प्लीज वेट। तो ये दीक्षा ऐप के माध्यम से इसको खोला जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या खुलता है आगे। ये राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता, इसमें दिया गया राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कक्षा 9 के लिए। अब ये इसको खोलेंगे, जो क्विज प्रतियोगिता है उसको खोलेंगे, देखते हैं। तो क्विज प्रतियोगिता खुल रही, डाउनलोड हो रही है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे और फिर उसमें क्या क्या जानकारी, कितने पर्सन आएंगे उसके बारे में भी जानेंगे। तो राष्ट्रीय योग क्विज प्रतियोगिता, तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ये खुल गया। अब देखते हैं इसमें स्वस्थ जीवन के लिए योग, राष्ट्रीय योग क्विज प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। शुभारंभ किया गया था 21 जून 2020 को। क्विज 21 जून से 20 जुलाई 2020 तक खुली रहेगी। नीचे दिया गया सुरक्षित रहे, घर में रहे कोविड-19। तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत 21 जून 2020 को की गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, और क्विज 21 जून से 20 जुलाई 2020 तक चालू रहेगी। तो आगे देखते हैं इसमें। तो ये दी गई ऑडियो कैसे सुने। अब क्या है, कई बार जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए जो प्रश्नोत्तरी के बारे में दिया गया है, तो उनको ऑडियो कैसे सुने। तो ये क्लिक का बटन दिया गया है यहाँ पे, इसको दबाने के बाद में ऑडियो शुरू हो जाएगा। जो ये बातें दी गई ये ऑडियो के द्वारा हमें सुनाई देगी। जो ये बातें दी गई है प्रश्नोत्तरी के बारे में, ये सभी बातें हमें ऑडियो के द्वारा सुनाई देगी। अगला पेज निकालते हैं इसका। तो क्विज के बारे में, अब क्विज के बारे में क्या दिया गया है। योग स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने उच्च प्राथमिक के लिए योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका और माध्यमिक स्तर के लिए योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका शीर्षक की पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की है। तो एमएचआरडी के द्वारा। तो देखते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है। क्विज के बारे में बताई गई है ये बातें सारी की सारी। क्विज किससे संबंधित है, किससे नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं नियम और शर्त। तो इसके नियम क्या है और शर्तें क्या है। यह क्विज एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रतिबंधित की जा रही है। प्रतिभागी केवल विद्यार्थी होने चाहिए। विद्यार्थी व्यक्तिगत जानकारी को दिए बिना भी प्रतिभागी बन सकते हैं, परंतु माता पिता और अभिभावक की सहमति जरूरी है। यानी कि बच्चों को जानकारी खुद की व्यक्तिगत जानकारी देना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें माता पिता या अभिभावक की सहमति जरूरी है। विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक के रूप में आप अगले पृष्ठ की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यह वर्णित करता है कि आप इस जानकारी को निम्न तरीके से उपयोग करने में सहमति देते हैं। नीचे दिया गया है माता पिता हैं उनके मोबाइल नंबर, माता पिता के मोबाइल नंबर और ईमेल पता, जिसके ऊपर एनसीईआरटी उनका सर्टिफिकेट भेज सके या उनसे संवाद कर सके, इसके बारे में बताया गया है। अगला बताया गया है कि प्रतिभागी सूचना एकत्रित का उद्देश्य है। यानी प्रतिभागी की सूचना का एकत्रित करने का उद्देश्य क्या है कि एनसीईआरटी प्रतिभागी को सूचना और संपर्क जानकारी एक सूत्र कर विजेता और उपविजेता सांत्वना पुरस्कार का निर्णय कर विद्यार्थियों की पहचान स्थापित करना है। एनसीईआरटी क्विज संबंधी या किसी भी अन्य मामले के लिए संपर्क कर सकता है। प्रतिभागी सूचना एनसीईआरटी डेटाबेस दीक्षा प्लेटफॉर्म में
गुप्त रखा जाएगा। क्विज के पुरस्कार विजेता घोषित किए जाने के बाद हटा दिया जाएगा। जानकारी का अभिगम, प्रतिभागी जानकारी केवल एनसीईआरटी के निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेगी। आगे दिया गया प्रतिभागी सूचना, इसमें क्या क्या सूचना दी है कि माता पिता अभिभावक के रूप में आप निम्न व्यक्तिगत जानकारी देकर अपने आश्रित विद्यार्थी को इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने हेतु सहमत कर सकते हैं। जैसे प्रतिभागी का पूरा नाम, प्रतिभागी की आयु, फिर प्रतिभागी का लिंग, फिर प्रतिभागी की कक्षा, प्रतिभागी के स्कूल का नाम, प्रतिभागी के शहर का नाम, प्रतिभागी के मोबाइल, माता पिता और अभिभावक के मोबाइल नंबर, उसके बाद माता पिता अभिभावक की ईमेल आईडी, उसके बाद में अस्वीकार करने के लिए क्या दिया गया है इसमें कि अस्वीकार, उपरोक्त सभी जानकारी वैकल्पिक है परंतु एनसीईआरटी प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम होगा जिससे माता पिता अभिभावक मोबाइल नंबर और ईमेल पता दिया गया है, यानी उनके ऊपर प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। उसके बाद में क्विज ऑनलाइन की प्रक्रिया, यानी क्विज ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसी होगी, इसमें प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पिक प्रारूप के होंगे तथा केवल एक ही सही उत्तर एक साथ होंगे, केवल एक सही उत्तर के साथ होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। छात्र को 20 मिनट में कई प्रश्नों को प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्विज प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए गए हैं। आप उत्तर देने के लिए केवल एक माध्यम का चयन कर सकते हैं। आपको केवल एक बार क्विज का प्रयास करने की अनुमति है। एक प्रश्न के लिए केवल एक विकल्प स्वीकार्य किया जाएगा। हालांकि आप 20 मिनट के अवधि में के भीतर अंतिम उत्तर प्रस्तुत करने से पहले अपने उत्तर को संशोधित कर सकते हैं। आगे दिया गया है, एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद अगले प्रश्न पर जाने के लिए अगला प्रश्न बटन को क्लिक करें। आगे दिया गया है इसमें कि नकारात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्नों का प्रयास करने के बाद में अंतिम सबमिशन कर क्लिक करना चाहिए और अंतिम सबमिशन के बाद कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं किया जा सकेगा। प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को दीक्षा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। वेतन में कृपया अपना नाम, कक्षा, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और स्कूल का नाम जैसी जानकारी प्रदान करें। दृष्टिहीन वाले शिक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में भाषण विकल्प का एक पाठ है। और लास्ट में दिया गया है, क्विज बंद होने के बाद में उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। ये इसके नियम है क्विज के। तो और लास्ट में क्या, क्विज कैसे बनाए, यानी जो उत्तर देते हैं उन उत्तरों को कैसे करें। यानी प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए आसन कौन सा है, यानी कि ये क्वेश्चन है। उसके बाद में कै ये दिया गया, ख ये, ग ये, घ ये। जो साइड में बटन दिए गए इनका मीनिंग समझाया गया है। तो ये दिया गया, इसके लिए दिए गए चित्र को बड़ा करने के लिए इस बटन को दबाएं। अगर चित्र को बड़ा करना है तो इसको दबाना है। फिर पर्सन या स्लाइड पर जाने के लिए इस बटन को दबाएं। आगे या पीछे करने के लिए, इधर पीछे करने के लिए इसको और आगे करने के लिए इसको दबाना है। चिन्हित उत्तर को रद्द करने के लिए इस बटन को दबाएं। अगर चिन्हित उत्तर हमने किसी के निशान लगा दिया, उसको रद्द करना है तो इस बटन को हमें दबाना है। ऑडियो चलाने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए, ये निशान है जो ऑडियो चलाने के लिए, जो दृष्टिहीन है उनके लिए। पर्सन का विस्तार करने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए, पर्सन का विस्तार करना है तो ये निशान दिया गया, इसके ऊपर क्लिक करना है। बाकी समय के लिए कितना समय शेष बचा है तो इसके ऊपर क्लिक करें। इन बातों का ध्यान रखना है। अपना उत्तर चुनने के लिए इच्छित विकल्प पर क्लिक करें, यानी कि ये उत्तर है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर हरा हो जाएगा, या फिर ये उत्तर है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हरा हो जाएगा। उसके बाद में अब क्विज शुरू होता है। शुभकामनाएं। इतना काम कर लेंगे उसके बाद में अपनी क्विज शुरू होगी और फिर ये 20 मिनट की क्विज होगी जिसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो धन्यवाद बच्चों। आपको क्विज पूरी होने के बाद में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें।